का विचार और बचाव किया कराया से अपनी सुरक्षा कैसे करें? सामान्यतः हम सभी भूत प्रेत आत्माओं देवी देवता शकुन अपशकुन टोने टोटके के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा प्रभावित लोगों के बारे में सुनते और देखते भी हैं। पर इनसे भी बड़ी समस्या हर समय में तांत्रिक अभिचार की ही रही है या दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं होता, मानती नहीं है कि घमंड में रहते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, यह देवता मूर्ति घर में हमने कुछ नहीं हो सकता, हमको प्रभावित नहीं कर सकता, पर स्थिति बिल्कुल उलट होती है। अक्सर लोग इन्हीं से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि भाग्य का दोष है या देवता का। दूसरे अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। कारण अभिचार और टोने टोटके होते हैं जो अच्छे भले खुशहाल परिवार को पतन और कष्ट में डाल देते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अच्छे साधकों और पंडित कर्मकांड दुर्गा पाठ में तक कौन से पीड़ित होते देखा है। इनका निराकरण करने में वे सक्षम नहीं रहे हैं क्योंकि यह ऊर्जा प्रक्षेपण की विद्या होती है और इसे सामान्य तरीकों से नहीं हटाया जाए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके भाग्य में जो खुशी उन्नति ज्योतिषी बताते हैं वह नहीं मिलता है। हाँ, जो वह बुरा बताते हैं वो जरूर हो जाता है। इसमें दोष ज्योतिषी का नहीं होता, वो सही होते हैं किंतु आपके भाग्य को आपको पूरा नहीं मिलता है। इसका कारण है कि आप नकारात्मक ऊर्जा जैसे अभिचार से प्रभावित होते हैं जिससे आप समय पर वह लाभ नहीं ले पाते, उन्नति नहीं कर पाती, जबकि सर्वाधिक उन्नति और सफलता हो सकती है। अभिचार और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति की सोच बदल जाती है, होता है, निर्णय की क्षमता प्रभावित होती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं होते। हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा तक देखें ताकि कोई भी बात आपसे छूटे ना और आपको बात आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तंत्र मंत्र में छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। जो अभी छोटी लग रही है वह बाद में जाकर बहुत बड़ी हो जाती है। अतः किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें और हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। यह आपके जीवन में एक बहुत बहुमूल्य निर्णय होगा। कला और मतभेद विवाद अनायास होते रहते हैं। सुख रोग की स्थिति बनी रहती है। आकाश में दुर्घटनाएं हो जाती है। मन विचलित होता है। खुशियों में भी अनजान और तनाव पसरा रहता है। कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। परिवार, बच्चे, पत्नी, सगे संबंधियों में कोई ना कोई समस्या की उन्नति की ओर लगने वाला बहुमूल्य समय के लिए नष्ट करना है। फलता, उन्नति और सफलता नहीं मिलती, जबकि गृह स्थितियों से व्यक्ति को उस समय मिलनी चाहिए। किंतु परिवार और परिस्थितियां नकारात्मक ऊर्जा और विचार करें अनुकूल नहीं होती है और व्यक्ति चाहकर भी अक्सर को नहीं पकड़ पाता। यह विचार घर परिवार का माहौल ऐसा बना देती हैं कि व्यक्ति उलझता चला जाता है और क्रमशः पतन की ओर अग्रसर होता है। कोई माने या ना माने, अधिकतर मामलों में हमने देखा है, या व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हमारा 15 साल का अनुभव है, जो हमने यह देखा है। हमारे यहाँ आने वालों की स्थिति पाई है, वही हम आपको बता रहे हैं। आज के समय में लोग अपनी खुशी से खुश होने के बजाय पड़ोसी रिश्तेदारों की उन्नति से दुखी हैं। को जाते हैं। नजदीक वाले ही अधिक कष्ट में होते हैं। जब आप अपनी मेहनत, भाग्य और कर्म की सारी उन्नति कर रहे होते हैं, दिया सबसे अधिक टांग खींचने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी दूसरे भी इस तरह की क्रिया करवाते हैं। जहाँ जहाँ भी हितों का टकराव होता अथवा दुश्मनी हो, पर अधिकतर मामलों में सिंचाई होती है। यह लोग अक्सर सामने आने से बचना चाहते और चाहते हैं कि सामने वाला को नुकसान भी हो जाए, उसकी उन्नति भी रुक जाए और कोई जाने भी नहीं। अक्सर ऐसे कामों की एक लोकतांत्रिक हो जाओ और पंडितों का सहारा लेते हैं, जो गांव गांव गली गली में होते हैं। इन तांत्रिकों, ओझा आदि का दिव्य दृष्टि तो होती नहीं और उनके इनसे मतलब भी कम ही होता है। जो व्यक्ति जाकर कहता है, उस पर विश्वास कर लेते। अक्सर लोग उन्हें गलत सूचनाएं देते हैं और खुद को पीड़ित बताते हैं। अक्सर पैसों की लालच में कुछ लोग ऐसी मैली विद्या का काम कर देते हैं। कुछ लोग इसके लिए सबसे पहले तांत्रिक हो जाऊं का विश्वास जीते हैं और उनसे संबंध स्थापित करके बाद था तुमसे दोस्ती करने के बाद इस ताकि मैली विद्या और मैली क्रियाएं करवाते हैं। कुछ लोग उनसे किराए पूछकर करते हैं। कुछ लोग बाजार में मिलने वाले तूने तो उसी किताब के सहारे भी टूट के करते रहते हैं। इस मामले में महिलाएं अधिक शामिल होती हैं और तांत्रिक योजनाओं की सर्वाधिक लेती है। कभी न कभी किसी न किसी कोई बाधा न याद प्रभावित कर देती है, तो उसके लिए वह खुद पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय लोगों को दूसरे प्रस्थांतरित कर देते हैं। यह भी कई मामलों में देखा गया है। अक्सर महिलाओं अथवा नवविवाहित के साथ होता बच्चा न होने पर बच्चे वाले प्रक्रिया कर दी जाती है। किसी की जलन व अचूक बांध दी जाती है कि बच्चा ना हो कि दंपति जीवन को बिगाड़ने का प्रयास जलन से होता है। भूत प्रेत अला बला तो दिया जाना अम्बा के अधिकतर मामलों में वह कति इन्हीं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब व्यक्ति पर विचार किया जाता है, कैसी कैसी भी किया जाए, तुझे नकारात्मक ऊर्जा का 55 होता है जिसका लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित करने की क्रिया की जाती है। क्रिया के बाद संबंधित ऊर्जा व्यक्ति और पति व परिवार को प्रभावित करने लगती है। क्या बहुत अच्छी गृहस्थी क्यों सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता अगर व्यक्ति के पक्ष में हो तो वह बचा रहता है, किंतु घर परिवार प्रभावित होने लगता है जिससे व्यक्ति पर भी प्रभावित होना पड़ता है। अगर घर का देवता बहुत शक्तिशाली और भक्ति कमजोर है तो व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। दोनों के शक्तिशाली होने पर या विचार कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ महत्व शक्ति संतुलन का होता है। अगर बहुत तीव्र शक्ति से विचार किया जाए तो अच्छे भी प्रभावित हो जाते हैं। बड़े बड़े साधक को हमने विचलित होते हुए देखा है। हमने कुछ सचिन, हमने कुछ शतचंडी करवाने वाली प्रकांड साधु को तक कर्मचारियों को भी अचानक इनसे प्रभावित होते देखा है। कारण है कि इस पूजा का जो कार्य प्रणाली से बिल्कुल भिन्न और अलग होती है, जो लक्ष्य को प्रभावित कर ही देती है। अगर भेजने वालों में सकती हो, कभी कभी तो लोगों की पूजा घरों तक इसके प्रभाव में खुद आज तक लग जाया करता है। ऐसी सिटीकाट केवल बहुत पहुंचा हुआ तंत्र मंत्र का साधना की कर पाता है। कहावत है, लोहे को लोहा ही काटता है। यह बिल्कुल ही सही बैठती है, किंतु ऐसा बहुत कम और विशेष दुश्मनी वाली स्थिति में ही होता है। सामान्य रूप से तो तूने टोटके छोटे से लक्ष्य एक निश्चित लक्ष्य वाले अभी जारी किए जाते हैं। अब विचार की सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका जल्दी पकड़ में ना आना है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्नति सफलता दिख नहीं मिल रही है। क्यों रुक कारण नहीं मिल रहा है? क्यों हर जगह सफलता मिल रही है? क्यों इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है? डॉक्टर कारण पकड़ नहीं पा रहा। ज्योतिष कुछ बताते हैं और वो पूछ रहा है, क्या घर में अभाव पसर गया है?
बचत गायब है, कल की तिथि आ रही है। अच्छा कमानी पर ही पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों घर की खुशियां गायब और मनुष्य उत्पन्न? इतना कला मतभेद विवाद हो गया। क्यों किसी भी काम में अड़चन आ रही है? क्यों नहीं मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है? बच्चे बिगड़ती जा रहे आदि अनेक चिंताओं से घर वाले परेशान होते पर हर प्रयास में असफल होती। मामलों में केवल अच्छा तांत्रिक अच्छा साधक ही सफल हो पाता है और कारण को पकड़ पाता है। इसे हर कोई नहीं पकड़ सकता है। यद्यपि छोटे टोने टोटके का प्रभाव कुछ दिनों में कम होता जाता है, किंतु बड़े और विशेष तिलक के लिए विशेष उद्देश्य भेजेंगे। अभिचार कर्म का प्रभाव उसी उद्देश्य के रहते हुए समाप्त नहीं हो सकता है। किसी को खिलाया जाए तो जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, तब तक प्रभाविता रहेगा। खिलाने पिलाने वाली वस्तु की खासियत होती है कि वो धीरे धीरे समाप्त होता है। अब तो सालों साल तक तो कितना जगह पर पड़ी रहती और व्यक्ति प्रभावित होता रहता है। अतः खाने पिलाने वाली बच्चियों का कार्ड खाली पिलाकर किया जा सकता है। अभिचार की कई प्रकार होते हैं। कुछ तबीयत सुनी सुनाई बातों पर किए जाने वाले टोटके और तांत्रिक द्वारा बताएं। टोटके किसी विशेष क्रिया के द्वारा खिला पिलाकर की जाने वाले टोटके तांत्रिक द्वारा करवाए गए प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए भेजी गई हुई शक्ति दुश्मनी में कार्यवाही की गई प्राणघातक क्रिया आदि आदि। इनमें सामान्य चुटकी का प्रभाव तो टूटके तांत्रिक से जानकर समाप्त किया जा सकता है, पर खिला दिया जाने वाला वस्तुतः त्रिक ही निकाल पाएगा। अगर कोई शक्ति भेजी गई है तो उसे हटाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। वो वचन पद्धति और वो खुद को नहीं हटा सकती है या तो उसे भेजने वाला तांत्रिक ही बुला सकता है। क्या बहुत अधिक शक्तिशाली और पहुंचा हुआ साधक ही उसको वापस करता है या समाप्त कर सकता है? सामान्यतः तांत्रिक साधक की यह शक्तियां छक्के छुड़ा देती है और कभी-कभी तो उन छोटे मोटे तांत्रिक और साधकों को भी जान के लाले पड़ जाते हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपके ऊपर भी किसी तरह का अभिचार कर्म हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में दी हुई कई सारी बगलामुखी काली चंडी कवच और उनके प्रयोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पुनित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कवच आपको पूरी तरह से सुरक्षित बनाएगा और आपके ऊपर सारे अभिचार कर्म को नष्ट कर देगा और आपके शत्रु खुद ब खुद धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे और आपका जीवन पूर्ण सफल और सफलता को प्राप्त कर लेगा।